फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी लैब। तो हमारा आज का टॉपिक है म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें इस टॉपिक यहाँ पे इस चैप्टर में म्यूटेशंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो ये हमको जेनेटिक कोड को समझाएगा कि म्यूटेशंस के थ्रू हम जेनेटिक कोड को कैसे समझ सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा म्यूटेशंस को समझ लेते हैं कि म्यूटेशंस बेसिकली होता क्या है। हमको इस चैप्टर में म्यूटेशंस के किस पार्ट से डील करना है। तो इसके लिए छोटा सा आप चढ़ा ये देख लें कि व्हाट इज़ म्यूटेशन। सो म्यूटेशन कुछ नहीं है। म्यूटेशन इज़ ओनली अल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होना ही म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, अजुअल सीक्वेंस जैसा कि उसका नेचुरल सीक्वेंस है डीएनए का, उसमें थोड़ा भी बदलाव, कैसा भी बदलाव, सडन चेंज होने को ही म्यूटेशन बोलते हैं। ओके, तो ये म्यूटेशन छोटी स्केल पर भी हो सकता है, बड़ी स्केल पर भी हो सकता है। मतलब छोटे रूप में, बड़े रूप में। अगर छोटा होगा तो उसे जीन म्यूटेशन बोलेंगे, बड़ा होगा तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलेंगे। तो हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ हमको जीन म्यूटेशन यानी कि पॉइंट म्यूटेशन को ही बताया गया है, जिसके थ्रू हमको जेनेटिक कोड को और समझने में आसानी मिली है। तो हम देखते हैं कि जेनेटिक जो म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन है, वो क्या है। पॉइंट म्यूटेशन, बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन होता है चेंज इन ओनली इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। याद रखिए, पॉइंट म्यूटेशन क्या है, सिर्फ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में ही चेंज होने को पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। तो इसके भी दो टाइप हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एडिशन या डिलीशन। सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है हमारी एनसीईआरटी में सिकल सेल एनीमिया। ओके, बेसिकली हमें एनसीईआरटी में सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन ही बताया गया, तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन भी दो टाइप से हो सकता है, या तो उसका ट्रांजिशन के थ्रू हो सकता है या ट्रांसवर्जन, यानी कि ट्रांजिशन ऑफ सिंगल बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसमें क्या होता है, प्यूरिन से प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड का चेंज होता है, या फिर प्रिमिडीन न्यूक्लियोटाइड से प्रिमिडीन के ही चेंज होता है। ओके, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन का टाइप है ट्रांसवर्जन, जिसमें प्यूरिन का एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रिमिडीन के न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बदल जाएगा, या इसका उल्टा भी हो सकता है। ओके, अब पॉइंट म्यूटेशन का दूसरा टाइप है जो कि दूसरे तरीके से हो सकता है, या तो एडिशन ऑफ अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, या फिर उसका डिलीशन ऑफ अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, जिससे कि पूरे के पूरे फ्रेम में डिफरेंस हो जाता है, जिसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसका एग्जांपल है थैलेसीमिया। अब हम इसको एनसीईआरटी में देखते हैं। ओके, वो आपको ये समझ में आ गया हो, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हमें इस टॉपिक में पढ़ना नहीं है। बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं, इंट्रा क्रोमोसोमल और इंटर क्रोमोसोमल। इंटर क्रोमोसोमल यानी कि एक ही क्रोमोसोम के अंदर जो चेंज हो, और इंटर क्रोमोसोमल का मतलब होता है दो क्रोमोसोम के बीच में जो चेंज हो। ओके, तो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक में। सो एनसीईआरटी में हमें क्या बताया है, म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। सो द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज़। म्यूटेशन की स्टडीज़ करने से हम जीन्स और डीएनए के बीच में जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो आसानी से समझ सकते हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप को आसानी से समझ सकते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम पहले ही म्यूटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इफेक्ट्स ऑफ लास्ट डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट्स इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कॉम्प्रिहेंड। जो लास्ट डिलीशन होंगे, जो रीअरेंजमेंट होंगे, वो तो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं उनमें काफ़ी क्वालिटेटिवली चेंज होता है, बहुत कम चेंज होता है। जैसे कि इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ जीन एंड सो ऑफ फंक्शन, यानी कि एक या दो किसी जीन का डिलीशन या लॉस होना या किसी का आना, और उतना ही उसके फंक्शन पर इफेक्ट करता है। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, ओनली पॉइंट म्यूटेशन ही पढ़ना है। अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज़ अ चेंज इन सिंगल बेस पेयर इन जीन। हमें पता है पॉइंट म्यूटेशन सिंगल बेस पेयर से ही होता है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें कौन सा एग्जांपल है एनसीईआरटी में। जीन ऑफ अ बीटा ग्लोबिन चेन दैट रिजल्ट इन चेंज इन अमाइनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वलाइन। ठीक है, ग्लूटामेट से वलाइन में चेंज हो रहा है, किस डिसीज़ के अंदर, सिकल सेल एनीमिया के अंदर। Effect of point mutation that insert or deletes a base in structural gene can be better understood by following example। ये तो होगा हमारा पॉइंट म्यूटेशन का
सब्स्टिट्यूशन के बेस पर, जो कि हमने देख लिया सिकल सेल एनीमिया। दूसरा है पॉइंट म्यूटेशन का टाइप जो हमने देखा था, वो है डिलीशन और इंसर्शन के बेस पे, जिसे बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को। ठीक है, तो उसका एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने इस सेंटेंस के थ्रू समझाया है, जैसे कि राम हैज़ रेड कैप, ये कोई एक जेनेटिक सीक्वेंस मान लीजिए। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अगर हम कुछ भी इसमें एक भी सिंगल बेस पेयर, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बी को मान लिया है, फिर आई लिया है, फिर जी लिया है, तो उन्होंने बोला यहाँ तो हम सिंगल बेस पेयर को ऐड करें या डिलीट करें तो उससे के पूरे फ्रेम में चेंज आ जाएगा। जैसे कि देखिए, जैसे राम हैज़ रेड कैप, ओके, तो उन्होंने नेक्स्ट में क्या किया है, एक सिंगल बेस पेयर बी को ऐड कर दिया, जिससे कि स्टार्टिंग से जहाँ से ऐड हुआ है वहाँ से उसका फ्रेम पूरा चेंज हो गया है पढ़ने का। पहले वो रेड था, अब यहाँ से ट्रिपलेट नया बना, वो बी आर ई हो गया, फिर बाद में डी सी ए नए वाले में बन गया। ओके, ऐसे ही इन्होंने नेक्स्ट में किया है, इसके बाद ऐसे इसमें किया है। सो द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाई डिलीटिंग द लेटर्स। तो ऐसा हम डिलीट भी कर सकते हैं, जहाँ से भी हम डिलीट या इंसर्ट करेंगे वहाँ से जो उसका पढ़ने का सीक्वेंस है या वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जिस उसकी फ्रेम चेंज हो जाएगी। So the conclusion from the above exercise is very obvious. Okay, insertion or deletion of one or two bases changes in the reading frame from the point of insertion or deletion. क्या है ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसेस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम, चेंज कर देता है क्या रीडिंग फ्रेम, कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, जहाँ से ऐड किया हुआ या डिलीट किया हुआ वहीं से उसका फ्रेम और सिर्फ फ्रेम चेंज कर देगा, रीडिंग फ्रेम। हाउएवर सच म्यूटेशंस आर रिफर्ड टू एज फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशंस। ओके, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस इंसर्ट और डिलीट इन वन और मल्टीपल कोडोन, हैंस वन और मल्टीपल अमाइनो एसिड। जैसे जितने कोडोन डिलीट होंगे उतने अमाइनो एसिड पर भी अफेक्ट पड़ेगा, एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम द दैट पॉइंट्स ऑनवर्ड्स। ओके, सो हमें ये टॉपिक यहाँ पे इसलिए पढ़ाया गया था जिससे कि हम जेनेटिक कोड को और अच्छे से समझ पाएँ। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के थ्रू हम जेनेटिक कोड को अच्छे से समझ पाते हैं, और दिस फॉर्म जेनेटिक बेसिस ऑफ प्रूफ दैट कोडोन इज़ अ ट्रिपलेट। और इससे हमको ये भी समझ में आ रहा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के थ्रू कि जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है, क्योंकि देखिए जहाँ से ऐड हो रहा है वहाँ से अपने आप ही नए ट्रिपलेट कोडोन बनते जा रहे हैं। काफ़ी छोटा टॉपिक था, काफ़ी इजी था। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू गाइस।